यकम जुलाई से स्कूलों में समर कैंप लगाने पर पाबंदी होगी। समर कैंप लगाने पर भारी जुर्माना या लाइसेंस भी मनसूख किया जा सकता है। हुकूमत ने स्कूलों में 30 जून तक समर कैंप लगाने की इजाज़त दी थी। एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने स्कूलों को यकम जुलाई से समर कैंप पर पाबंदी के हवाले से आगाह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूलों को समर कैंप लगाने की इजाजत दी थी और 1 महीने के लिए कैंप लगाए जाने थे। तो आज जो है आखिरी दिन है और इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने वाज़ेह हिदायत कर दी है कि आज के बाद समर कैंप्स की इजाजत नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को पाबंद किया गया है कि वो इन हिदायत पर अमल दरामद करवाएं। जिन स्कूलों में जो है यकम जून के बाद भी समर कैंप, यकम जुलाई के बाद भी समर कैंप लगेगा, वहां पर स्कूलों की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत ने स्कूलों में 30 जून तक समर कैंप्स लगाने की इजाजत दी थी। एजुकेशन अथॉरिटीज ने स्कूलों को यकम जुलाई से समर कैंप पर पाबंदी के हवाले से आगाह कर दिया। तलबा ने गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया है और हुकूमती अहकामात के खिलाफ समर कैंप लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी। महकमा तालीम ने एजुकेशन अथॉरिटीज को बगैर इजाजत कैंप्स लगाने के हुक्म की अदूली पर जो है स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की भी इख्तियार दे दिए। एजुकेशन अथॉरिटीज की मुंतखब टीमें यकम जुलाई से स्कूलों का विजिट करेंगी। जी ठीक है, आपका शुक्रिया। पंजाब में 486 साला राजी निज़ाम का आज आखिरी रोज़। फर्द बराए बे और रिवायती दस्तावेजात की कल से सूबे भर में मुकम्मल खातिमा। यकम जुलाई से ज़मीन और जायदाद के तमाम लेन देन के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लाजमी होगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से मलकियत और कब्जे की तस्दीक यकीनी बनाई जाएगी। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के उसूल की फ़ीस इब्तिदाई तौर पर 950 रुपये मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। 86 साल राजी निज़ाम का आज आखिरी रोज है। फर्द बराए बै और रवायती दस्तावेजात का कल से सूबे भर में मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। यकम जुलाई से जमीन व जायदाद के तमाम लेन देन के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लाजमी होगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से मलकियत और कब्जे की तस्दीक यकीनी बनाई जाएगी। सर्टिफिकेट से जायदाद के लेन देन में फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा हो सकेगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के हसूल की फीस इब्तदाई तौर पर 950 रुपये मुकर्रर की गई है। चेयरमैन PRA के मुताबिक अराजी रिकॉर्ड सेंटर से ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल किए जा सकते हैं। इसी सिलसिले में जो है मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत पंजाब और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रेवेन्यू मसाइल हल के लिए एक अहकाम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। हर 2 रोज के बाद डिवीजन सतह पर जवाबी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तमाम ADCRs रोजाना की बुनियाद पर खेवर तकसीम पर तमाम रेवेन्यू अफसरान से कारकर्दगी जवाब लेंगे। इस वाले से तमाम जिला को तकसीम केसेस के अहदाफ भी दे दिए गए हैं और इसके साथ साथ तमाम जो जिला है वो रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करेंगे। हुकूमत पंजाब शहरियों को रेवेन्यू अमूर पर जदीद पैमाने पर सहूलियात मुहैया करेगी, जबकि रेवेन्यू डिजिटलाइजेशन इनकलाबी प्रोग्राम है। शहरियों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। महंगाई और ग्राम फरोशी ने अवाम का पीछा न छोड़ा। प्याज की सरकारी कीमत 90, फरोख्त 120 रुपये किलो, टमाटर 280, लहसुन 540, अदरक 450, लीमू देसी 280 रुपये किलो बेचा जा रहा। टिंडे 150, आलू 60, खीरे 120, फूल गोभी 200 रुपये किलो बेची जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल प्याज और टमाटर की कीमतें जो हैं एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। सरकारी रेल लिस्टों में भी प्याज और टमाटर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है, जबकि ओपन मार्केट में या गली मोहल्लों में आज जो सब्ज़ी फरोश हैं वो भी प्याज और टमाटर की कीमतें रेल लिस्टों के बरक्स ज़ायद वसूल कर रहे हैं। आज जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्ज़ियों के, उसमें मजमूई तौर पर 6 सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। प्याज 5 रुपये महंगा करके 90 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेल लिस्ट में मुकर्रर किया गया है। मार्केट में जो प्याज दर्जा अव्वल है वो 120 से 140, जबकि मिक्स दर्जे का प्याज 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 5 रुपये महंगा करके 195 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेल लिस्ट में है। ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर जो है 250 से 280 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें लीमू देसी 5 रुपये महंगा करके 140 रुपये, सब्ज़ में 10 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये, देसी टिंडे 10 रुपये महंगे करके 100 रुपये फ़ी किलो और बंद गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 60 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। हमारे साथ एक सारी मौजूद है, इनसे बात करते थे। बताइएगा कि प्याज और टमाटर 40, 50, 60 रुपए वाली सब्ज़ी थी, अब इसकी कीमतें भी बढ़ने लगी। जी प्याज और टमाटर की कीमतें रोज़ बरोज़ अब बढ़ती जा रही हैं। जो प्याज 200-250 रुपये के करीब हो गया और
जो अपना प्याज है वो भी 150 रुपये किलो तक इजाफा हो रहा है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। और मंडियों में जो रेट लिस्ट के मुताबिक रेट है वो भी नहीं, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इसको कंट्रोल करे। टमाटर की कीमत पहले कभी 40-50 रुपये थी, अब 250। अब 240 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं, लेकिन वो भी कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए इसको कंट्रोल करे। आज बिल्कुल आपने जो है वो आज शहरी की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि प्याज और टमाटर की कीमतें जो है मुसलसल बढ़ रही हैं। हुकूमत प्याज और टमाटर की कीमतों को कंट्रोल करे, क्योंकि हर हंडिया का लाजमी जो समझा जाने वाला जो सब्ज़ मसाला है जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का शुमार किया जाता है, इसमें प्याज और टमाटर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिलता है। ठीक है, आपका शुक्रिया। तो पंजाब में एक नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के क़याम का आगाज़, नौजवान तलबा के लिए आसान तरीन इकसात पर ई बाइक्स मुतारिफ कराने का फ़ैसला। तलबा को 1 साल में 1 लाख ई बाइक्स दी जाएंगी। तलबा को ई बाइक के उसूल के लिए 14,000 डाउन पेमेंट करना होगी। तालिबात की ई बाइक्स की डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फ़ीस वज़ीर आला खुद अदा करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट डिपार्टमेंट का इजलास हुआ है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से जारी एलामिये में ये दावा किया गया कि तालबात की बाइक की डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद करेंगी। तालबात को ई बाइक के हसूल के लिए सिर्फ 2100 रुपए की सूद फ्री आसान किस्त अदा करना होगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमिन भी आसान इकसात पर ही बाइक्स हासिल कर सकेंगे। गुजरावाला, गुजरात, रावलपिंडी, मुल्तान, साहिवाल, बावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा डिवीजन की 91 तहसीलों में 1500 बसें चलाई जाएगी। पहले फेज में पंजाब की 91 तहसीलों में 1500 बसें चलाई जाएंगी। तहसील लेवल पर 1500 इलेक्ट्रिक बसें की खरीदारी के लिए PC1 मंजूर कर दिया गया है। जी ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। माली साल का आज आखिरी रोज़ मुतालिका इदारों ने टैक्स नदहिंदगान को सहूलत फराहम करने के लिए औकात कार बढ़ा दी है। रात टैक्स वसूली के लिए बैंकों के औकात कार में भी तोसी। मुल्क भर में टैक्स वसूली करने वाली निजी बैंक ब्रांचेस आज रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, माली साल 2025-26 का आज आखिरी रोज़ है। कल 1 जुलाई से नया मालियाती साल शुरू हो जाएगा। तो साल 2025-26 की जो टैक्स वसूली के लिए इकदाम किए गए हैं, उसकी जानब से तमाम जो मुतलका महकमे उनको खसूसी हदायत जारी की गई हैं कि आज हर सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूली के लिए इकदाम किए जाएँ। जो सार्फिन हैं उन्हें सहूलियात फराहम की जाएँ, जिसके तहत FPR और एक्साइज़ के जो दफातर हैं वो रात 11:59 तक खुले रहेंगे। जबकि इसी तरह जो निजी कमर्शियल बैंक जहां पर टैक्स वसूली जो ब्रांचें करती हैं वो भी रात 10 बजे तक अपने तमाम अमूर अंजाम देंगी। जबकि नेशनल बैंक की वो ब्रांचें जहां पर टैक्स वसूली का काम किया जाता है वो भी रात 11:59 तक खुली रहेंगी। और टैक्स सार्फिन जो टैक्स के हवाले से जो भी इक़दाम करना चाहेंगे टैक्स दहिंदगी के हवाले से, उनको तमाम तर सहूलत फराहम की जाएंगी। इस सिलसिले में FPR की जानब से तमाम मुतलका दफातर, झैली दफातर को हदायत जारी हो चुकी हैं। जबकि एक्साइज डिपार्टमेंट में भी यही सूरत हाल है। इसके साथ साथ स्टेट बैंक की जानब से तमाम बैंकों को भी इसी किस्म की हदायत जारी की गई हैं कि जो टैक्स दहिंदगान हैं उन्हें हर किस्म की सहूलत मुहैया की जाए। और ख़ास तौर पर जो सिस्टम है, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसे हर सूरत ऑनलाइन रखा जाए ताकि जो लोग उससे फ़ायदा उठाना चाहें वो उससे भी टैक्स दहिंदगी का अमल मुकम्मल कर सकें। जी आपका शुक्रिया जाहिद। 20 एडिशनल सेशन जजेस की ग्रेड 21 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अहदे पर तरक्की। जुल्फ़िकार अहमद नईम की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अहदे पर तरक्की। इफ्तिखार नबी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अहदे पर तरक्की दे दी गई। इरफान अहमद शेख की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अहदे पर प्रमोशन। अंजुम मुमताज़ मलिक को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अहदे पर तरक्की मिल गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब के 20 एडिशनल सेशन जजेस को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अहदे पर तरक्की देने के साथ साथ ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। और इस हवाले से प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात को मंजूर करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से तरक्की पाने वालों में जुल्फ़िकार अहमद नईम, इफ्तिखार नबी, इरफान अहमद शेख, अंजुम मुमताज मलिक, गुल अब्बास, गुलाम मुस्तफा, मोहम्मद उमर, शहबाज हुसैन, हलील अहमद, मोहम्मद आसिफ, गुलाम शब्बीर, अम्बरीन कुरैशी, तजम्मुल हुसैन, मोहम्मद आसिफ, नवीद अख्तर,
अनवर हुसैन, शौकत जावेद, हसन अहमद और मोहम्मद हसन को डिस्ट्रिक्ट कंसेशन जज के ओहदे पर तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है अशफाक, आपका शुक्रिया। महकमा औकाफ में उर्स शेख अली हजवेरी और ईद मिलादुन नबी के फंड्स में संगीन करप्शन साबित। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज जावेद शौकत संगीन माली बदउनवानी और कवायद की खिलाफ वर्जी पर मुलाजमत से बरतरफ। हाफिज जावेद शौकत से मजमूई तौर पर 64 लाख रुपए से जायद की रिकवरी का हुक्म। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर दरबार शेख जमील अहमद की 5 साल के लिए निचले ओहदे पर तनसुली और 28 लाख रुपए रिकवरी का हुक्म दिया गया। साबिक मैनेजर दरबार ताहिर मकसूद की 3 साल के लिए तनसुली 18 लाख रुपए से जायद की रिकवरी का फैसला किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। डॉक्टर एहसान भुट्टा की क़यादत में शफाफियत लाने के लिए महकमा औकाफ को बदअनवान और नाअहल अनासर से पाक करने का अमल तेजी से जारी है। महकमा औकाफ पंजाब में उर्स, सादागंज बख्श और ईद मिलादुन नबी के फंड्स में संगीन करप्शन साबित होने पर सेक्रेटरी औकाफ ने फंड्स कुर्द केस में औकाफ के 3 साबिक अफसरान के खिलाफ सख्त सजाओं और भारी रिकवरी की हतमी अहकाम जारी कर दिए हैं। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज जावेद शौकत संगीन माली बदउनवानी और कवायद की खिलाफ वर्जी में मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए हैं, जबकि साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज जावेद शौकत को मजमूई तौर पर 64 लाख रुपए से जायद रिकवरी का हुक्म दिया गया है, जिसके ओपन चेक्स के जरिए मनपसंद सप्लायर्स को अदायगियों पर असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। जबकि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शेख जमील अहमद की 5 साल के लिए निचले ओहदे पर तनजुली और 28 लाख रुपए रिकवरी का हुक्म दिया गया है, जबकि साबिक मैनेजर दाता दरबार ताहिर मकसूद की 3 साल के तनजुली और 18 लाख रुपए से जायद रिकवरी करने का फैसला किया गया है। जबकि उस इंतजामात में मुरवजा मॉनिटरिंग को बाईपास करने और मनपसंद सप्लायर्स को नवाजने के इल्जामात मुकम्मल तौर पर तफ्तीश के बाद साबित हो चुके हैं, ये लिखा गया है एलामिया में। जबकि एंटी करप्शन रेफरेंस के लिए ओपन चेक्स, इनकैशमेंट और वेंडर सब्सटीट्यूशन जैसे संगीन मालियाती जराइम पर मुलजमान के खिलाफ एंटी करप्शन को रेफरेंस भेजने का भी दे दिया गया है। जिसके साबिक खतीब दाता दरबार मुफ्ती रमजान सियालवी के खिलाफ 26 लाख रुपए फंड्स की मुबैना वसूली पर अलग से फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी शुरू करने का फैसला किया गया है, जिससे साबिक सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ और साबिक डीजी मजहबी अमूर के किरदार का तयन करने के लिए भी अलहदा इंक्वायरी शुरू करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि बेज़ाब्ती और नाअहली की निशानदेही फिलफौर कार्रवाई होगी, ये कहना था इस मौके पर सेक्रेटरी औकाफ का। जबकि डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के लिए इनके मुताबिक मेरिट, शफाफियत और महकमाना मुफाद बुनियादी तरजीह है। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के एक और संघीय मील अबूर हो गया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,66,000 बिला सूद कर्जे जारी। घरों की तामीर के लिए 215 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद जारी किए जा चुके। अब तक 1,05,594 घर मुकम्मल। हज़ारों ख़ानदान अपने घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। आपको अपडेट करें कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम ने एक और तारीखी संग मील अबूर कर लिया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,66,000 बिला सूद कर्जे जारी। घरों की तामीर के लिए 215 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद जारी किए जा चुके। अब तक 1,05,594 घर मुकम्मल। हज़ारों ख़ानदान अपने घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम ने एक और तारीखी संग मील अबूर कर लिया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,66,000 बिला सूद कर्जे जारी। घरों की तामीर के लिए 215 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद जारी किए जा चुके। अब तक 1,05,594 घर मुकम्मल। हज़ारों ख़ानदान अपने घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम ने एक और तारीखी संग मील अबूर कर लिया। की लहर बरकरार। पीने के पानी की तलब में गैर मामूली इजाफा। हीट वेव के बायस शहरी इलाकों में पानी की ज़रूरत बढ़ गई। पंजाब हुकूमत ने 40 अजला में 5,000 फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब करने का मंसूबा बनाया था। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब का मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। अब तक सिर्फ तकरीबन 2,000 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा सके हैं। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। पीने के पानी की तलब में गैर मामूली इजाफा हो गया। हीट वेव के बायस शहरी इलाकों में पानी की ज़रूरत बढ़ गई। पंजाब हुकूमत ने 40 अजला में 5,000 फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब करने का मंसूबा बनाया था।
फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब का मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। अब तक सिर्फ तकरीबन 2000 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा सके। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पीने के पानी की तलब में गैर मामूली इजाफा। हीट वेव के बाइस शहरी इलाकों में पानी की ज़रूरत बढ़ गई। पंजाब हुकूमत ने 40 अजला में 5000 फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब करने का मंसूबा बनाया था। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब का मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। माली साल का आखिरी रोज़ महकमा एक्साइज को आज 2 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करना है। माली साल के अख्तिताम तक एक्साइज का 77 अरब रुपए रेवेन्यू हदफ। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 27 अरब रुपए जमा करने का टारगेट। मोटर व्हीकल्स टैक्स की मद में 43 अरब 50 करोड़ रुपए वसूली का हदफ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, माली साल का आज आखिरी रोज है और महकमा एक्साइज को जो हदफ दिया गया था रेवेन्यू कलेक्शन का, उसमें 2 अरब का शॉर्टफॉल ताहाल बाकी है और महकमा एक्साइज को एक रोज में 2 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे करने हैं और ये प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कलेक्शन करनी है। महकमा एक्साइज को इब्तदाई तौर पर 70 अरब का हदफ दिया गया था, जिसमें बाद में 2 दफा इजाफा किया गया, एक दफा 75 और तीसरी दफा 70 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन रखा गया था। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 43 अरब और प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 27 अरब और मोटर व्हीकल टैक्स की मद में 43 अरब 50 करोड़ पे रेवेन्यू जो है वो जमा करना है। महकमा एक्साइज से हुकाम का कहना है कि आज 2 अरब रुपए का जो हदफ है उसको हासिल कर लिया जाएगा। इसके लिए जो अफसरान है वो टीमें जो है वो फील्ड में मौजूद हैं। इतवार की छुट्टी भी जो है इस पूरे महीने में कैंसिल थी ताकि जो रेवेन्यू हदफ है उसको जल्दी से और वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया जाए। लेकिन आज आखिरी रोज महकमा एक्साइज को पंजाब भर से 2 अरब रुपए जो प्रॉपर्टी टैक्स की मद में शॉर्टफॉल उसको पूरा करना है। जी।